हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस मुन्ना सर। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। 3 का थर्ड नंबर ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग वीडियो बनाए। इसके पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर उसका सारा कॉन्सेप्ट वगैरह भी मैंने बताया। अब हम लोग 3 का थर्ड नंबर क्वेश्चन बनाएंगे केसी सिन्हा के बुक से। क्लास 10 केसी सिन्हा के बुक से मैं बना रहा हूँ और केसी सिन्हा के मेरी कोशिश ये है कि उसके हर एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन का मतलब टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करूं। तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, इसे हर उन विद्यार्थियों के पास पहुंचाइए जिन्हें मैथ्स से डर लगता है। मैं गारंटी देता हूं कि आपको मैथ्स में को हंसा खिला के पढ़ा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो प्लीज आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, हर उन स्टूडेंट्स के पास पहुंचाइए जिनके पास पढ़ने के लिए एक तो या तो टीचर दूर हैं, या वो जाते हैं, या तो वो मैथ्स पढ़ते हैं समझ में नहीं आता है बेसिक के कमजोरी से। बेसिक कमजोर होने की वजह से भी हायर लेवल का मैथ्स नहीं समझ में आता है। डोंट वरी, मेरी कोशिश ये रहती है हर वीडियो में कि मैं ऐसे बताऊं कि बच्चों का एक भी क्वेश्चन ऐसा ना लगे कि उससे समझ में नहीं आ रहा। थर्ड पार्ट में सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट में सॉल्व कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को देखिए, tan 60 डिग्री यानी tan 60 का मान हम रखेंगे यहाँ पे √3 रख दिए। sin 60 डिग्री का वैल्यू रखेंगे। sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है यहाँ देखिए √3/2 और cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, यानी √3/2 यहाँ पे ऊपर रख दिए, √3/2 प्लस फिर √3/2 रख दिए। अब ध्यान से देखिएगा जरा, ये हो गया √3, फिर √3 हमने यहाँ राइट कर दिया। 2 कैल्शियम लेंगे तो 2 होगा, 2 कैल्शियम क्या होगा 2 होगा। देखिए कट कीजिए, 2 कैल्शियम निकालना है, 2 यानी 2 होगा। एंड ये जो है √3 और प्लस √3। अब आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। √3 हम ऊपर रख देंगे। अब ये देखिए √3 और डिवाइडेड बाय √3 या प्लस √3/2। अब इसको चेंज करना है तो √3/1 और डिवाइड हटाइए तो मल्टीप्लाई कीजिए, 2 चला जाएगा ऊपर और √3 प्लस √3 नीचे हो जाएगा। अब √3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो होगा 2√3 अपॉन √3 प्लस √3। यहां तक तो हम पहुंच चुके हैं। अब इसके आगे हमें क्या करना है, इसको देखिए। अब देखिए यहां पे 2√3 तो है और ये √3 प्लस √3, तो कितना √3 हो जाएगा, ये भी √3 और ये भी √3, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि 2/√3/1 और 1 2, यानी 2√3 यहां भी है। अब देखिए ऊपर और नीचे सेम हो गया, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, पूरा का पूरा कट गया, यानी 1 आएगा आंसर। क्या आएगा 1। तो थर्ड पार्ट का आंसर होगा 1। आप देखिए, मिलाइए, सीखिए और हमसे जुड़िए। इस चैनल को हर जगह शेयर कीजिए। आपसे मुझे बस यही चाहिए, मुझे आपसे एक भी रुपए नहीं चाहिए, ना फी चाहिए, बस कुछ नहीं, बस इस चैनल को शेयर कीजिए। मुझे बस आपका सपोर्ट चाहिए, इतना मुझे सपोर्ट आप कीजिए और मुझे विश्वास है कि आप कीजिएगा। अब हमारा क्वेश्चन सेकेंड है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। 4/sin² 60 डिग्री प्लस 3/cos² 60 डिग्री। तो देखिए क्या करेंगे, यहां 4 की जगह पे 4 रखिए, आप 4 की जगह पे 4 रखिए। sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2 और प्लस 3 की जगह पे 3 रखिए। cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां sin² 60 डिग्री है, यानी आपको इसका स्क्वायर करना होगा। cos² 60 डिग्री यानी कि इसका आपको स्क्वायर करना होगा। 4 प्लस √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होगा, फिर प्लस का सिंबल दीजिए। तो अब हमारे पास 3 है और 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होगा। ध्यान से देखिए जरा, ये ऊपर 4 में ये 3/4 डिवाइड कर रहा है और इस 3 में 1/4 डिवाइड कर रहा है। आप रॉफ में आपको डिवाइड करिए, जैसे ये 4 नंबर है, इसको हमने यहाँ डिवाइड करवाया किससे 3/4 से।
3/4 से कराया तो 4 का 4 रहेगा और ये गुना में चेंज होकर 4 जाएगा ऊपर और 3 आएगा नीचे, यानी कि आंसर होगा 4 4 16/3। क्या होगा 16/3। फिर देखिए दूसरा जो है 3 है, अब 3 में ये क्या कर रहा है 1/4 डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है 1/4 डिवाइड कर रहा है, तो 3 डिवाइड का सिंबल दीजिए 1/4 लिख दीजिए। यहां देखिए 3 का 3 हमने लिख दिया, डिवाइड की जगह पे गुना का चिन्ह लगा देंगे, नीचे का 4 जाएगा ऊपर और ऊपर का 1 आएगा नीचे, 3 4 जा 12 हो जाएगा 12/1। यानी कि मैंने इसको सॉल्व किया तो एक आया 16/3, दूसरा आया 12/1। मैं उसी तरह से लिख भी दूंगा। क्या क्या आया है 16/3 आया और क्या आया 12/1। अब इसी को तो सॉल्व करना है। देखिए 16/3 और फिर प्लस 12/1। 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा 3 हो जाएगा। 3 के टेबल में 3 कितने बार में आता है 1 बार में आता था 16 लिख देंगे। 1 के टेबल में 3 कितने बार 3 बार में आता था 12 में 3 से गुना करेंगे। फिर 16 लिखेंगे 12 3 जा 36 लिख देंगे अपॉन 3। 36 और 16 36 और 16 6 6 12 2 कैरी 1 3 1 4 1 5 52/3। ये आ गया हमारा 52/3। ये हो गया आंसर। ये हमने थर्ड का फोर्थ पार्ट बना दिया। थर्ड का फोर्थ पार्ट बनाया रॉफ वगैरह सब करके A to Z हर बेसिक को मैंने समझाया आपको। आप समझ भी गए होंगे, तो समझ गए तो जल्दी से